ट्रेन में क्या कॉन्वर्सेशंस हो सकती हैं और उनको आप इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं। आज का पूरा एक्सरसाइज इसके बारे में है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जरूर कर दीजिएगा। और आइए करते हैं शुरुआत। यहाँ मैंने दो कैरेक्टर्स लिए हैं, अरुण और विद्या। अरुण सबसे पहले कहता है नमस्ते। अब नमस्ते कहने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इंग्लिश में। यहाँ पर मैंने हाय देयर का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो हेलो, हाय, ये इनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सो नमस्ते, हाय देयर। क्या मैं अगर यहाँ बैठूं तो आपको कोई आपत्ति होगी? माइंड इफ आई सिट हियर? माइंड इफ आई सिट हियर? यहाँ ध्यान दीजिए कि अगर आप सेंटेंस का लिटरल ट्रांसलेशन करेंगे तो उसके हिसाब से माइंड इफ आई सिट हियर बेशक करेक्ट लग रहा होगा सुनने में आपको, और इसी वजह से मैंने इसको यहाँ पर प्लेस भी किया है। लेकिन अगर आप इंग्लिश में कोई भी क्वेश्चन फॉर्म करते हैं तो सिर्फ आपको इंटोनेशन पर नहीं जाना है। यहाँ पर इसका बेस्ट वर्जन होगा वुड यू माइंड इफ आई सिट हियर। क्या आपको बुरा लगेगा कहने का मतलब ये है, तो इसी वजह से वुड यू माइंड एक बेहतर ऑल्टरनेटिव हो सकता है और वही ज्यादा करेक्ट भी कंसिडर किया जाएगा। विद्या कहती है बिल्कुल नहीं, बेझिझक बैठ जाइए। ऑफ कोर्स नॉट, फील फ्री टू टेक अ सीट। ऑफ कोर्स नॉट, फील फ्री टू टेक अ सीट। आज ट्रेन में बहुत भीड़ है। द ट्रेन इज क्राउडेड टुडे। द ट्रेन इज क्राउडेड टुडे। अरुण, हाँ यार, टेल मी अबाउट इट। टेल मी अबाउट इट एक ऐसा फ्रेज जिसके दो मतलब हो सकते हैं। या तो आप ज्यादा जानकारी चाह रहे हो, या फिर कई बार जब आप भी किसी चीज से अग्री करते हैं, आपको भी लगता है कि सामने वाला इंसान जो भी कह रहा है वो चीज सही है, और साथ के साथ आप ये बताना चाहते हैं कि आपने भी वो चीज एक्सपीरियंस करी हुई है, तो उस केस में भी आप टेल मी अबाउट इट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हाँ यार को टेल मी अबाउट इट से ट्रांसलेट किया है मैंने। जगह ढूंढने के लिए मुझे थोड़ी मेहनत करनी पड़ी। I had to struggle a bit to find a spot. I had to struggle a bit to find a spot. वैसे मैं अरुण हूँ। I'm अरुण by the way. I'm अरुण by the way. By the way का इस्तेमाल आप तब करते हैं जब आप कहना चाहते हो कि वैसे वैसे तो मैं, या इस तरह के फ्रेजेस के लिए आप by the way का इस्तेमाल करते हैं। विद्या, अरुण, आपसे मिलकर अच्छा लगा। Nice to meet you अरुण। Nice to meet you अरुण। मैं विद्या हूँ। I'm विद्या। कहाँ चले? Where are you heading? Once again, I'm Vidya. Where are you heading? मैं अगले शहर में किसी परिवार से मिलने जा रहा हूँ। I'm on my way to visit some family in the next town over. Once again, I'm on my way to visit some family in the next town over. और आप? How about you? विद्या, मैं बस काम पर जा रही हूँ। I'm just commuting to work. यहाँ ध्यान दीजिए कि विद्या ने ट्रैवल नहीं इस्तेमाल किया। जब भी आप ट्रैवल और कम्यूट के बीच कंफ्यूज होते हैं तो हमेशा एक चीज का आपको ध्यान रखना है। जब आप ट्रैवल मौज मस्ती के लिए कर रहे होते हैं तो उस केस में आप ट्रैवल वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वहीं जब आप रेगुलरली किसी जगह पर अपने, लेट्स से आप काम पर जाना या फिर स्कूल जाना, तो उन केसेस में कम्यूट वर्ड का इस्तेमाल होता है। जस्ट लाइक ट्रैवल, कम्यूट भी नाउन और वर्ब दोनों ही फॉर्म्स में आ सकता है। तो विद्या कहती हैं आई एम जस्ट कम्यूटिंग टू वर्क। यह एक लंबी यात्रा है, लेकिन ट्रेन आमतौर पर ड्राइविंग से अधिक आरामदायक होती है। इट्स अ लॉन्ग जर्नी बट द ट्रेन इज यूजुअली मोर रिलैक्सिंग देन ड्राइविंग। इट्स अ लॉन्ग जर्नी बट द ट्रेन इज यूजुअली मोर रिलैक्सिंग देन ड्राइविंग। अरुण, सच में? दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। कैजुअल कॉन्वर्सेशन में आपने बहुत लोगों को ट्रू दैट भी कहते हुए सुना होगा, और वो भी करेक्ट ही कंसिडर किया जाता है। तो अगर आप ट्रू दैट भी कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं, लेकिन अगर आप फॉर्मल सेटअप में हैं तो दैट्स ट्रू का इस्तेमाल कीजिए। मुझे भी ट्रेन ज्यादा पसंद है। आई प्रिफर द ट्रेन टू। आप आराम से बैठ सकते हैं, साथ ही दृश्यों का आनंद ले सकते हैं। यू कैन जस्ट सिट बैक एंड एंजॉय द सीनरी। आई प्रिफर द ट्रेन टू। यू कैन जस्ट सिट बैक एंड एंजॉय द सीनरी। यहाँ पर जो वर्ड PREFER है, इसको आप प्रिफर प्रोनाउंस कीजिए, प्रिफर, प्रेफर नहीं। विद्या, बिल्कुल, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। साथ ही मैं यात्रा के दौरान पढ़ सकती हूँ या कुछ काम निपटा सकती हूँ। प्लस आई कैन रीड और कैच अप ऑन सम वर्क ड्यूरिंग द राइड। जब भी आप कैचअप का इस्तेमाल करते हैं तो
आप सॉस की बात करते हैं, लेकिन कैच अप जब आप प्रॉपर दोनों वर्ड्स को प्रोनाउंस करते हैं तो आप कहना चाहते हैं किसी से मिलना या फिर किसी चीज में जिसमें आप पीछे चल रहे हैं उस चीज को जब आप एक सर्टेन लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो उस केस में आप कैच अप का इस्तेमाल करते हैं। प्लस आई कैन रीड और कैच अप ऑन सम वर्क ड्यूरिंग द राइड। यह ट्रैफिक में फंसने से कहीं बेहतर है। इट्स मच बेटर देन बीइंग स्टक इन ट्रैफिक। It's much better than being stuck in traffic. अरुण, मैं पूरी तरह सहमत हूँ। I totally agree. क्या आप प्रतिदिन ट्रेन से यात्रा करते हैं? Do you commute by train every day? Do you commute by train every day? विद्या, हाँ, yes I do. यहाँ पर अगर आप सिर्फ yes का इस्तेमाल करते तो वो भी करेक्ट ही कंसिडर किया जाता और विद्या ने यहाँ पर yes I do का इस्तेमाल किया है तो उसको भी आप करेक्ट ही कंसिडर करेंगे। मुझे यह ड्राइविंग से अधिक सुविधाजनक और कम तनावपूर्ण लगता है। I find it more convenient and less stressful than driving. I find it more convenient and less stressful than driving. आप बताइए, how about you? क्या आप अक्सर ट्रेन लेते हैं? Do you take the train often? How about you? Do you take the train often? यहाँ ध्यान देने वाली चीज ये है कि मैंने पहली बार कहा often और दूसरी बार कहा often, ये दोनों ही करेक्ट और एक्सेप्टेबल प्रोनाउंसिएशन है। तो अगर आप इस वर्ड को often प्रोनाउंस करते हैं या फिर often, ये दोनों ही करेक्ट हैं। How about you? आप बताइए को अगर आप लिटरली ट्रांसलेट करेंगे, वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे तो वहां पर आप बताइएगा, लिटरल ट्रांसलेशन हो जाएगा यू टेल मी। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये क्वेश्चन फॉर्म में आ रहा था तो इसी वजह से हाउ अबाउट यू या फिर व्हाट अबाउट यू सबसे बेहतरीन होगा। हाउ अबाउट यू चलेगा एंड यू टेल मी ये भी एक्सेप्टेबल है। तो सबसे अगर बेहतर ऑप्शन की आप तलाश कर रहे हैं देन गो विद व्हाट अबाउट यू। हर दिन नहीं, अरुण कहता है हर दिन नहीं, लेकिन जब भी संभव हो मैं इसका उपयोग करता हूँ। Not every day, but I use it whenever I can. Not every day, but I use it whenever I can. ये ड्राइविंग की दिनचर्या से एक अच्छा ब्रेक है। It's a nice break from the routine of driving. It's a nice break from the routine of driving. विद्या, सच में? It sure is. It sure is. तो अरुण, आप आजीविका के लिए क्या करते हैं या फिर जीवन यापन के लिए क्या करते हैं? So, what do you do for a living, अरुण? A living या फिर living का इस्तेमाल जब भी आप करते हैं तो उस केस में उसका एक मीनिंग ये भी होता है कि आपकी आमदनी का जरिया क्या है। तो यहाँ पर लिविंग का इस्तेमाल आजीविका या फिर आमदनी का जरिया क्या है उसके बारे में हुआ है। अरुण, मैं एक शिक्षक के रूप में काम करता हूँ। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आपको लगेगा कि ये कंटिन्यूअस फॉर्म में होना चाहिए और आप भी कई बार कंफ्यूज होकर इसका ट्रांसलेशन शायद आई एम वर्किंग एज अ टीचर कर देंगे, लेकिन वो गलत होगा। जब आप एक शिक्षक के तौर पे काम करने की बात करते हैं तो ये कोई ऐसा एक्शन नहीं है जो कि अभी हो रहा है और अगले मोमेंट पे क्या होगा पता नहीं है और पहले क्या हो रहा था पता नहीं है। शिक्षक के रूप में काम करना या किसी भी प्रोफेशनल के रूप में काम करने की जब बात आती है तब आप ये कहना चाहते हैं कि आप रिपीटेडली एक टास्क रिपीट करते हैं और इसी वजह से यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट एक बेहतर ऑप्शन है। सो आई वर्क एज अ टीचर। यह मुझे व्यस्त रखता है लेकिन मैं इसका आनंद लेता हूँ। It keeps me busy, but I enjoy it. It keeps me busy, but I enjoy it. और तुम विद्या? How about you, विद्या? यहाँ पर फिर से how about you का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन आप चाहें तो what about you का इस्तेमाल कर सकते हैं। विद्या, मैं एक ग्राफिक डिजाइनर हूँ। I am a graphic designer. यहाँ ध्यान दीजिए जब आप हिंदी में लिखेंगे तो ग्राफिक लिखा जाता है, लेकिन जब आप इंग्लिश में इसको पढ़ेंगे तो प्रोनाउंसिएशन होगा ग्राफिक। सो आई एम अ ग्राफिक डिजाइनर। मैं एक मार्केटिंग एजेंसी के लिए काम करती हूँ। आई वर्क फॉर अ मार्केटिंग एजेंसी। यह एक रचनात्मक काम है और मुझे इसमें आने वाली चुनौतियां पसंद हैं। इट्स अ क्रिएटिव जॉब एंड आई लाइक द चैलेंजेस इट ब्रिंग्स। It's a creative job and I like the challenges it brings. अरुण, यह आकर्षक लगता है। That sounds fascinating.
यहाँ पर आप फैसिनेटिंग के बदले अट्रैक्टिव भी कह सकते हैं, लेकिन अट्रैक्टिव ज्यादातर तब उस केस में इस्तेमाल होता है जब आप किसी इंसान के लिए अपना अट्रैक्शन जाहिर करते हैं, किसी जॉब के लिए जब आप, या फिर किसी और चीज के लिए जब आप आकर्षक वर्ड का इस्तेमाल हिंदी में करते हैं तो उसको ट्रांसलेट करते हुए फैसिनेटिंग से या फिर फैसिनेट वर्ड से ट्रांसलेट कीजिए। मुझे यकीन है कि आपके पास कुछ रोमांचक परियोजनाएं हैं। I bet you have some exciting projects. I bet you have some exciting projects. I bet ये काफी कॉमन है अमेरिकन इंग्लिश में। यहाँ पर आप चाहें तो आई एम श्योर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आई एम श्योर ज्यादा फॉर्मल होगा। यहाँ पर ट्रेन में एक कैजुअल कॉन्वर्सेशन की बात हो रही है, इसी वजह से आप कई जगहों पर देखेंगे कि मैंने जो कैजुअल कॉन्वर्सेशन में इस्तेमाल होने वाले या कैजुअल फ्रेजेस जो इस्तेमाल होते हैं उनका इस्तेमाल किया हुआ है। सो या तो आप कहिए आई बेट यू हैव सम एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स, या फिर आई एम श्योर यू हैव सम एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स। विद्या, हाँ यह मजेदार हो सकता है। यस इट कैन बी फन, लेकिन कभी कभी कठिन भी हो सकता है। बट ऑल्सो डिमांडिंग एट टाइम्स। पूरा सेंटेंस पढ़ते हैं। यस इट कैन बी फन बट ऑल्सो डिमांडिंग एट टाइम्स। आप आमतौर पर अपनी ट्रेन यात्रा के दौरान क्या करते हैं? What do you usually do during your train rides? What do you usually do during your train rides? मैं अक्सर YouTube वीडियो देखता हूँ। I often watch YouTube videos. I often watch YouTube videos. वे मुझे कुछ सीखने और समय जल्दी बीतने में मदद करते हैं। They help me learn something and keep the time pass quickly. They help me learn something and make the time pass quickly. Oh, मुझे YouTube देखना भी पसंद है। Oh, I love watching YouTube videos too. कोई राय या कोई सुझाव? Any recommendations or any suggestions? यहाँ पर ये बेशक पूरा सेंटेंस नहीं हो, लेकिन जब आप पूरे कॉन्वर्सेशन को ध्यान से सुनेंगे तो आई एम श्योर आप समझ चुके हैं कि विद्या यहाँ पर YouTube में क्या देखना चाहिए उसके बारे में कोई सजेशन पूछ रही हैं। तो आप भी एनी रिकमेंडेशंस या एनी सजेशंस का इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपको कॉन्टेक्स्ट पता हो या फिर एक कॉन्वर्सेशन में आप हो। लेकिन एक स्टैंड आउट स्टेटमेंट के तौर पे अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये मतलब नहीं बनाएगा। खैर, ये आपकी रुचि पर निर्भर करता है। Well, it depends on your interest. Well, it depends on your interest. आप किन विषयों में रुचि रखते हैं? What topics are you into? What topics are you into? To be into something इसका मतलब होता है कोई एक चीज जिसके बारे में आप अध्ययन करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, या फिर किसी से जब आप अट्रैक्टेड होते हैं तब उस केस में भी आप रुचि इनटू का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर विषयों की बात हो रही है, तो इस वजह से आप व्हाट टॉपिक्स आर यू इनटू, या फिर आप ज्यादा फॉर्मल इंग्लिश में अगर जाएं तो आप ये भी कह सकते हैं व्हाट टॉपिक्स इंटरेस्ट यू। आई एम सॉरी, व्हाट टॉपिक्स है प्लूरल है तो व्हाट टॉपिक्स इंटरेस्ट यू। विद्या, मुझे सच्ची अपराध कहानियां और कला और डिजाइन से जुड़ी हर चीज पसंद है। I enjoy true crime stories and anything related to art and design. I enjoy true crime stories and anything related to art and design. ध्यान देने वाली चीज इसमें यह है कि बेशक आपको ये सुनने में बहुत ही लंबा स्टेटमेंट लग रहा होगा, बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट लग रहा होगा, लेकिन ये एक सिंपल पास्ट का एक सिंपल सेंटेंस है। ये कोई कंपाउंड या फिर कोई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं है। सिर्फ एक सब्जेक्ट है, सिर्फ एक वर्ब है, और वो अपने 3 अलग अलग एक्शंस की बात कर रहा है। तो इसी वजह से यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट का ये एक सिंपल सेंटेंस है। अरुण, उस मामले में मेरे पास आपके लिए कुछ सुझाव हैं। In that case, I have a couple of suggestions for you. In that case, I have a couple of suggestions for you. मेरे स्टॉप पर पहुंचने से पहले मैं उन्हें आपके लिए लिख दूंगा। I'll write them down for you before we reach my stop. I'll write them down for you before we reach our stop. I'm sorry, we reach my stop. विद्या, मैं इसकी सराहना करती हूँ। I appreciate it. I appreciate it. अरुण का स्टॉप आने तक वे बातें करते रहते हैं। They continue chatting until Arun's stop arrives. They continue chatting until Arun's stop arrives. अच्छा, यह मेरा स्टॉप है। Well, this is my stop. विद्या, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। It was lovely chatting with you, Vidya. It was lovely chatting with you, Vidya. मुझे भी अरुण। Likewise, अरुण।
Likewise, Arun. YouTube वीडियो के suggestions के लिए आपका धन्यवाद. Thanks for the YouTube recommendations. Thanks for the YouTube recommendations. अरुण, आपका दिन शुभ हो विद्या. Have a great day विद्या. Have a great day विद्या. आपका भी अरुण, अपना ध्यान रखना. You too अरुण. Take care. Take care. सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है. जाते जाते वो जरूर कर देना. और हाँ, कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद आया इस पूरे वीडियो में. मिलते हैं जल्दी ही. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप लर्निंग.